तो गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह के लिए चल पड़े हैं पहलगांव और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वह झेलम नदी है जिसके साथ साथ हम चलेंगे। और ये देखिए इधर गई हुई है और उधर पहलगांव से आई हुई है जिसके साथ साथ हम चलेंगे। और श्रीनगर से सुबह चले थे जो 40 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी 35 के लगभग वहाँ का रास्ता रहेगा पहलगांव का। पहलगांव जाने के बाद फिर मिलते हैं आपके साथ। और अभी देखिए ये पानी है सारा कितना साफ और सुंदर है, इसके सारे वाइट पत्थर हैं। दोस्तों, पहलगांव श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सुबह चले थे तो वहाँ से चलने के बावजूद हम 40 किलोमीटर लगभग हाईवे पर चले जो जम्मू हाईवे जाता है और उससे फिर अलग से रास्ता हो जाता है पहलगांव के लिए। और इतना ही समय आगे भी लगता है, यानी कि 40-45 किलोमीटर हमें आगे चलना पड़ता है बिल्कुल हाईवे से अलग से हटकर, जो पहलगांव के लिए स्पेशल रास्ता जाता है। और यहाँ जो आने में हमें समय लगा लगभग 2 घंटे 15 मिनट का हमें समय लगा, यानी कि श्रीनगर से पहलगांव 90 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, भारत के ही जम्मू और कश्मीर राज्य के जो अनंत ज़िला है उसमें ही यह शहर बसा हुआ है पहलगांव, और इसी के नाम की तहसील और हेड ऑफिस है। और अनंतनाग से यह 45 किलोमीटर दूर झेलम नदी या लिच्चर नदी के इसके किनारे पर यह बसा हुआ है। पहलगांव भी दोस्तों एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल और पर्वतीय यानी कि पहाड़ों पर ही बसा हुआ शहर है। दोस्तों, शहर के बिल्कुल बाहर जब आप शहर में एंट्री करोगे तो ये पहलगांव के नाम से यहाँ पे एक बना हुआ है। ये थोड़ा सा शहर से पहले आता है। ये देखिए, ये शहर का पहलगांव का ये एंट्री गेट है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक टोल चुकाना पड़ेगा और उसके बावजूद आप पहलगाम में एंट्री करेंगे। दोस्तों, साथ ही अमरनाथ यात्रा का भी एक ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। पहलगाम से भी यहाँ से भी अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, पहलगाम से भी। और यहाँ विश्व भर से दोस्तों साल में हज़ारों पर्यटक प्रति वर्ष यहाँ आते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल शहर के मुहाने पर, जहाँ इसके सामने टूरिज्म वालों के हट्स भी हैं और उसी के सामने ये पहलगाम का ये बनाया गया है बिल्कुल नहर के किनारे पर। इसकी सुंदरता को पहलगाम की नहर तो ये सोच लो कि सबसे जो सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ है जो वो ये नहर है जो बिल्कुल पहलगाम के साथ साथ चलती है। दोस्तों, पहलगाम बना है पूहे अल से, यानी कि इसका अर्थ कश्मीरी भाषा में है चरवाहा, और पहलगाम का अर्थ है चरवाहों का गांव। यह स्थान मर्ग घास भूमि से घिरा हुआ है और ग्रीष्म ऋतु में पशु चराने के लिए उत्तम यहाँ का स्थान है। नमोत्पत्ति की एक अन्य मान्यता भी है कि इस स्थान को बैलगाम कहा जाता था क्योंकि यहाँ नंदी होने की मान्यता है जो समीप ही अमर गुफा की ओर संकेत करती है। तो ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ नंदी का वो भी गांव भी कहा जाता है। दोस्तों, पहलगाम पहुँचने के बाद हमने अपनी गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर दिया और यहाँ की गाड़ी यूनियन की गाड़ियाँ हैं, उनको करने में फ़ायदा है क्योंकि 1-2 घंटे के हिसाब से तो कभी लेना मत, गाड़ी को पूरे दिन के लिए बुक करना, क्योंकि यहाँ पर जो 3 घाटियाँ हैं, आरू घाटी, चंदनवाड़ी और बेताब घाटी, अगर आपने वो तीनों एक ही दिन में देखने हैं, और भी छोटे छोटे जो पर्यटक स्थल हैं अगर आपने सभी को देखना है तो यहाँ की गाड़ी फुल डे के लिए कर लेना, क्योंकि वो सेम ही रेट उनका होता है, यानी कि 2900 में 2800 रुपये में आपको पूरे दिन की गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों, चंदनवाड़ी जाते हुए ये भाई है यहाँ पे एप्पल जूस पिलाता है, बिल्कुल फ्रेश, यहाँ बाग से लेके आता है और यहाँ पे सबको पिलाता है। ये देखिए, हाँ, ये भाई की शॉल भी लेना भाई, जो भी आए यहाँ पे इस भाई के पास जरूर आए एक बार। क्या नाम है भाई? व्यू पॉइंट पे क्या नाम है भाई? यस, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। दोस्तों, आरू वाली जाते हुए रास्ते में हम 2 मिनट के लिए रुके और मेरी नज़र इन घरों पर पड़ी। ये आज भी बिल्कुल मिट्टी के जो घर पहले होते थे सेम वैसे ही मिट्टी के घर हैं, पहले की तरह जो बहुत पहले अपने यहाँ पर मिट्टी के घर होते थे सेम वैसे ही है। ये चरवाहों के घर हैं और ये जानवर रखते हैं, भेड़ बकरी वगैरह, और ये घोड़े वगैरह, जो ये सिर्फ इनका यही आजीविका होती है
ये जानवर ही रखते हैं और ये उनको, क्योंकि यहाँ घास की कोई कमी नहीं है और वो जानवरों को यहाँ पालते हैं। दोस्तों ये देखिए, और ये हैं छोटे छोटे झरने। ऐसे ऐसे बहुत झरने हैं यहाँ पे जो पहाड़ों से बर्फ़ पिघल कर और धीरे धीरे ये छोटे छोटे रूप में यहाँ से नीचे आते हैं और एक फिर लंबी बहुत बड़ी नदी के रूप में बदल जाते हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे झरने यहाँ पे हैं, आपको जगह जगह पर आपको नज़र आएंगे, बहुत झरने हैं। दोस्तों पहलगांव अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह है और घने जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास के मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी बर्फ़ के लिए है। यहाँ से बेताब और अरू घाटियों की यात्रा, घुड़सवारी, कैनोइंग, बहुत कुछ आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ कैंप लगते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर आपको कैंप लगाने का मौका मिलता है जहाँ की खूबसूरती आपने कभी नहीं देखी होगी। यहाँ के लोग हैं, जो हमारा ड्राइवर है यह भी ऑर्गेनाइज़ करता है कैंपों को, और उसने जो हमारे को फ़ोटोग्राफी दिखाई है वो अमेजिंग थी। तो यहाँ आकर आप कैंपिंग भी कर सकते हो, और ये जो लोग हैं 11-11 दिन की कैंपिंग कराते हैं। दोस्तों लिद्धर नदी यानी कि लिद्धर रिवर है, जो जिसका मूल संस्कृत नाम लंबोदरी नदी है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की जो कश्मीर घाटी में बहने वाली यह बहुत लंबी नदी है। सिंध नदी के बाद यह झेलम नदी की सबसे बड़ी उप नदी है, और ये यहाँ जो जिस रूप में बह रही है यह लंबोदरी नदी है, और इसका नाम अभी फिलहाल लिद्धर नदी बोलते हैं इसको, और ये एक पार्ट है झेलम नदी का ही। लिद्धर नदी गांधरबल जिले में सोनमर्ग शहर से 2 किलोमीटर दक्षिण की स्थित कोलाहुई मानी से 4653 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है। यहाँ से एक पहाड़ी मैदान से गुजरती है जिसका नाम लिद्धर वाट है, इसी से इस नदी का नाम पड़ा है। यहाँ से यह सनोबर से ढकी पहाड़ियों से निकलती है। आरू नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर यह पहलगाम पहुँचती है। यहाँ इसका संगम शेषनाग झील से आ रही पूर्वी लिद्धर धारा से होता है। यहाँ से पश्चिम में चलकर यह अनंतनाग जिले के गुरनार खानाबल गांव में झेलम में मिल जाती है। दोस्तों ये है वाटर चक्की, जहाँ झरने से चलती है, और यहाँ पे ये ताज़ा आटा पीसते हैं और ये पानी का है, और यहीं पे उसी आटे से ये खाना बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, और यहीं पे चाय, और ये इसी चक्की से ये वाटर चक्की है। ये देखो आप, वेरी गुड। दोस्तों यह मक्की का और गेहूं का आटा पीसते हैं और उसी से ये रोटी बनाते हैं। आरो वाली जाते हुए रास्ते में ये यहाँ पे है, और इन्होंने अपनी ही वाटर चक्की लगा रखी है यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए रुकते हो तो यहाँ पर इनका एक बार खाना और चाय एक बार लेके देखना, आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जो बहुत पहले अपने घरों में होती थी। और यहाँ से ये जैसे पीछे से ये देखा होगा, ये पानी की धारा इन्होंने बना रखी है और सीधी वाटर चक्की में जाती है, और इसी से वाटर चक्की चलती है। ना बिजली की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ फ्रेश। दोस्तों ये आरो वैली है, हम आरो वैली पहुँच गए हैं। दोस्तों अनंतनाग ज़िले में स्थित ये एक गांव जिसका नाम आरू घाटी है। आरू घाटी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह गांव आरू नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, जो लिद्धर नदी की एक उपनदी है। ये सारी छोटी छोटी नदियां जाके सारी की सारी झेलम नदी में ही मिल जाती हैं। ये पूरी की पूरी आरू वैली है। आप जो ये दृश्य देख रहे हो
ये सारा की सारी आरू वैली ही है। यहाँ की चोटियों पे आपको सफ़ेद बर्फ़ चांदी की तरह चमकता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा और ग्रीनरी। दोस्तों यह पहलगांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर अनंतनाग ज़िले में स्थित है। इसकी हरी भरी घास के मैदानों, प्राचीन झीलों और पहाड़ों के कारण पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं और यह कोला हाई ग्लेशियर और टार्सर झील तक ट्रैकिंग के लिए आधार शिविर के रूप में भी काम करता है। यह कश्मीर में आपकी छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए एक आकर्षक जगह है, न केवल भव्य दृश्यों के लिए बल्कि विभिन्न गतिविधियों के लिए भी, जिनको आप यहां आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के दौरान जब यह बर्फ़ से ढका होता है तब यहां स्कीइंग और हेली स्कीइंग के लिए भी एक प्रसिद्ध गंतव्य बन जाता है। और दोस्तों रास्ते में आते हुए नदी में आप राफ्टिंग के लिए भी रुक सकते हो। यहाँ कैंप भी लगे होते हैं और यहाँ लोग राफ्टिंग करने के लिए स्पेशल आते हैं। आपने देख लिया होगा यहाँ बहुत जो टूरिस्ट है वो राफ्टिंग करते हैं यहाँ पे आके। ये देखिए ये इनकी सबकी नाव है राफ्टिंग के लिए और यहाँ कैंप भी लगे हुए हैं। और ये देखो आप यहाँ पर राफ्टिंग का एंजॉय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, पानी देखो कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना साफ पानी है और धारा बहुत ही तेज बह रही है। यहीं पे इनका बुकिंग काउंटर है। ये बुकिंग काउंटर है, यहाँ पूरी डिटेल है, यहीं से आप बुक कर सकते हो और राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हो। दोस्तों यह है बेताब वैली है जो आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ हम आते हुए आएंगे क्योंकि हम पहले चंदनवाड़ी जाएंगे और ये रास्ते में ही बेताब वैली है। तो आते हुए फिर जितना भी समय बचेगा आज के डे का, तो वो सारा का सारा समय फिर चंदनवाड़ी से आते हुए यहाँ बेताब वैली में ही लगाएंगे, क्योंकि बेताब वैली बहुत ही फेमस वैली है और यहाँ के लिए स्पेशल लोग सिर्फ बेताब वैली के लिए बहुत लोग आते हैं। तो इसको आते हुए पूरा एंजॉय करेंगे। पहले हम चंदनवाड़ी चलते हैं। दोस्तों चंदनवाड़ी प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल श्री अमरनाथ यात्रा का आधार या शुरुआती बिंदु होने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत सारे लोग चंदनवाड़ी से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं अमरनाथ जाने के लिए, जो जून में शुरू होती है। अब की बार 1 जुलाई से शुरू हो रही है और अगस्त में समाप्त होती है। यह 2895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पहलगांव से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप जम्मू कश्मीर में किसी अनोखे पर्यटन स्थल की तलाश में हैं जहां आप प्रकृति के सानिध्य में आराम कर सकें, तो आपको इस जगह पर जाना चाहिए। यह सुरम्य सुंदरता से भरपूर है। इसके पास ही लिद्र नदी बहती है और यह दर्शनीय स्थलों की यात्रा के अवसरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। चंदनवाड़ी नवंबर से मई तक बर्फ़ से ढका रहता है और आप लिद्र नदी में ग्लेशियरों के पिघलने का मनमोहक दृश्य यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों चंदनवाड़ी जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल तक है। हालांकि चूँकि अमरनाथ यात्रा का मैं बता रहा था आपको, ये यहाँ से जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी आप जून से अगस्त तक यात्रा करोगे तो आपका इसका दौरा कर सकोगे। यहाँ आने में लगभग 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आप यहाँ आने के लिए टैक्सी, निजी वाहन ऐसे ही यहाँ किराए पे ले सकते हैं। ये यहाँ बुकिंग काउंटर है अमरनाथ यात्रा के लिए। आपकी यहाँ चेकिंग होगी। आपने जो ऑनलाइन आपको रजिस्टर्ड कर रखा है वो यहाँ पे पूरा का पूरा चेक होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है अमरनाथ यात्रा के लिए।
यहीं से आपकी सारी चेकिंग, मेडिकल चेकअप सब कुछ यहाँ होने के बावजूद फिर इसके बाद आप यहाँ से आगे चलते हो। तो यहाँ से चंदनवाड़ी जाते हैं, ये चंदनवाड़ी है। और यहाँ आपका टैक्सी स्टैंड है यहाँ से, और जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। वहाँ तक सारी सड़क पे दोनों तरफ है शॉप लगी हुई है। ये देखिए, ये सारी शॉप है, ये चंदनवाड़ी की शॉप है। दोस्तों यहाँ से अब हम जब गए तो सीआरपीएफ की बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी अमरनाथ यात्रा के लिए। और यहाँ से आगे मतलब जो फौजी भाई हैं हमारे, वो जहाँ पे पौड़ियों की ज़रूरत है वहाँ पौड़ी बना रहे थे, जहाँ से बर्फ़ हटाना था वहाँ से बर्फ़ हटा रहे थे। और फर्स्ट टाइम अब की बार मिलिट्री ने यहाँ पर जो सीआरपीएफ है उन्होंने पहली बार मशीनों का प्रयोग किया है ऊपर के लिए रास्ता बनाने के लिए। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था अब की बार गवर्नमेंट की तरफ से जो अमरनाथ यात्री आएंगे उनके लिए हर तरह की सुविधा देने का खास ख्याल रखा है, ताकि कोई भी यात्री परेशान ना हो। उनके लिए कैंपिंग, उनके लिए टेंट हर जगह, खाने पीने की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, सब कुछ अच्छे तरीके से अब की बार मैनेज किया गया है अमरनाथ यात्रा के लिए। दोस्तों, जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होने के नाते यह सुंदर स्थान मतलब प्राकृतिक दृश्यों और अद्भुत हिमालय परिदृश्य से भरपूर है। जुलाई और अगस्त के अमरनाथ यात्रा सीजन के दौरान यहाँ कई सीवर स्थल हैं और तीर्थ यात्रियों के लिए तंबू लगाए जाते हैं। चंदनवाड़ी कश्मीर में घूमने लायक सबसे अनोखी जगहों में से एक है। चंदनवाड़ी में देखने लायक कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन चंदनवाड़ी में प्राकृतिक परिदृश्य और पहाड़ी दृश्य इतने सुंदर है कि यहाँ आपकी अमरनाथ यात्रा में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। वैसे दोस्तों, चंदनवाड़ी सर्दियों के मौसम में टूरिस्टों के लिए बंद ही रहता है। चंदनवाड़ी में दिसंबर से फरवरी तक भारी बर्फबारी होती है और ज़मीन बर्फ़ की मोटी परतों से ही यहाँ ढकी रहती है। दोस्तों, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो आप ये सामने देख रहे हो। यहाँ यही आधार शिविर है जहाँ से आप अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। ये सामने आप देख रहे हो। चंदनवाड़ी आने वाले टूरिस्टों में से कई तीर्थ यात्री ऐसे हैं जो अपनी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का ये कहते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ इसी रास्ते से ही अमरनाथ गुफा तक गए थे। यहाँ से उन्होंने इसी रास्ते से वो ऊपर तक पहुँचे थे। तो इसलिए इस वजह से भी ये चंदनवाड़ी का ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से बहुत ही फेमस है। आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बर्फ़ के नीचे से ही यहाँ से पानी निकल रहा है और यही इस नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी मोटी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है जिसके ऊपर लोग, आप देख रहे हो कि लोग घूम रहे हैं। और इसके साइड में जो जगह है यहाँ से ही ट्रैकिंग शुरू हो जाती है अमरनाथ गुफा के लिए। कहते हैं अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो सबसे अच्छा यही रास्ता है, चंदनवाड़ी वाला। तो जो न्यू लोग होते हैं अमरनाथ पे जाने के लिए तो उनको यही रास्ता अपनाना चाहिए। ये बहुत ही सुगम रास्ता है। ऐसे दोस्तों, चंदनवाड़ी में आराम करने और शिविर में रहने के अलावा करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि आप बर्फ़ में स्लेजिंग, स्नो स्कीइंग, घुड़सवारी, फोटोग्राफी और प्रकृति की सैर जैसी रोमांचक गतिविधियां कर सकते हैं। पास में एक झरना है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। चंदनवाड़ी में दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहां भी जाएंगे आप यहां बहने वाली लिदर नदी के किनारे पर ही चलेंगे। दोस्तों, कितनी ऊंचाई पर देख लिया होगा आपने, यहाँ भेड़ बकरियां चरती रहती हैं और ये चरवाहे इनके साथ ही इतनी ऊंचाई तक जाते हैं।
दोस्तों, ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ कैंपिंग करने और ट्रैकिंग करने भी बहुत आते हैं। जगह जगह आपको रास्ते में कैंप लगे नज़र आएंगे, क्योंकि जो लोग बिल्कुल शांति प्रिय हैं, शांति की तलाश में आते हैं, तो वो कैंपिंग ही ज़्यादा करते हैं और उनका जो हॉबी है ट्रैकिंग करने की वो भी करते हैं। और बच्चे जो स्कूलों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर घूमने बहुत आते हैं। दोस्तों, अब हम बेताब वैली पहुँच गए हैं। अब मैं बेताब वैली के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, मन मस्तिष्क जो गहराई तक शांत करे, ऐसी खूबसूरत जगह धरती पर हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर जैसा जन्नत नुमा स्थल भारत का हिस्सा है। मनमोहक वातावरण के साथ यहाँ की पहाड़ी, घाटियाँ, वनस्पति व झीलें आत्मा को तृप्त करने का काम करती हैं। देश के सबसे खास और चुनिंदा स्थलों में जम्मू कश्मीर को गिना जाता है, जहाँ न देश बल्कि विश्व भर के पर्यटकों का आगमन होता है। यहाँ का शांत वातावरण और हरा भरा परिदृश्य पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, ये बुकिंग काउंटर है, यानी कि यहाँ से आपको टिकट लेकर ही इसके अंदर एंटर करना है और तभी हम यहाँ से प्रवेश कर पाएंगे आगे बेताब घाटी में, जहाँ पहाड़ी राज्य प्रकृति के बेहद खूबसूरत दृश्यों को पेश करता है। जिस तरह कश्मीर यहाँ की खूबसूरत घाटी है, उसी तरह यहाँ और भी कई आकर्षक घाटियाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके नामकरण की कहानी जुड़ी है बॉलीवुड की एक फिल्म से। आइए जानते हैं यह घाटी आपको किस प्रकार आनंदित कर सकती है। 1983 में एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म आई थी, जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह ने एक साथ नजर आए थे। उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी। इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वैली रखा गया था। नरम घास के मैदान और हसीन पहाड़ियों से घिरी यह घाटी पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह घाटी पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच पड़ती है, जहाँ से एक मार्ग अमरनाथ मंदिर को भी जाता है। ये खूबसूरत और बेहद आकर्षक घाटी है, जो हरे भरे घास के मैदान, बर्फीले चोटियों से घिरी हुई है। आप यहाँ चारों तरफ शानदार वनस्पतियों को देख सकते हैं। जहाँ भी नज़र दौड़ाओ, अपार शांति का अनुभव। बेताब घाटी हिमालय की 2 पहाड़ी श्रृंखलाओं पीर पंजाल और जास्कर के मध्य स्थित है। पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार इस पहाड़ी क्षेत्र में इंसानों ने रहना नवपाषाण काल से ही शुरू कर दिया था। कश्मीर का हिस्सा होने के कारण यहाँ मुगलों का शासन भी रह चुका है। इस घाटी की खूबसूरती शुरू से ही पर्यटन टूरिस्टों को आकर्षित करती रहती है। यहाँ साल भर सैलानियों का आगमन लगा रहता है। बेताब के अलावा भी इस वैली के दृश्यों को कई बॉलीवुड फिल्मों में दर्शाया जा चुका है। इस घाटी से जुड़ी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। बेताब जम्मू कश्मीर की खूबसूरत जो आप कह सकते हो कि एक बहुत ही चर्चित जगह है, जहाँ साल भर मौसम सुहाना बना रहता है। गर्मी के दौरान ये आदर्श ग्रीष्मकालीन गंतव्य बन जाता है। आप यहाँ साल के किसी भी महीने में घूमने के लिए आ सकते हैं। और आपको सर्दियाँ नहीं भाती तो आप दिसंबर से फरवरी के महीने छोड़कर बाकी किसी भी समय यहाँ आ सकते हो। लिद्दर नदी, पहलगाम अरू वन्यजीव अभ्यारण्य, तुलियन झील, लिद्दर पार्क और आदि यहाँ के निकटवर्ती जो आकर्षण है। इन स्थानों के भ्रमण के लिए आप बेताब घाटी में विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों जैसे कैंपिंग, ट्रैकिंग का भी रोमांचकारी आनंद ले सकते हो। और पहलगाम और घाटी के मध्य आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। बेताब घाटी कई महीनों में आपकी यात्रा को खास बना सकती है। यहाँ का शांत वातावरण, हरा भरा पहाड़ी परिदृश्य, वनस्पतियाँ, झील, नदी इस वैली को जन्नत बनाने का काम करते हैं। और एक शानदार छुट्टियों के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। प्रकृति की असली खूबसूरती आप यहाँ आकर देख सकते हैं। प्रदूषण रहित यह स्थल आपको अपार आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव कराएगा। अगर आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो ये ट्रैकिंग और यहाँ हॉर्स राइडिंग ऐसे सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारे झूले लगाए गए हैं और बच्चे भी यहाँ पूरा एंजॉय करेंगे। दोस्तों, हवाई अड्डा यहाँ का जो निकट है वो श्रीनगर एयरपोर्ट ही है। और श्रीनगर आप रेलवे स्टेशन का भी सहारा ले सकते हैं। और सड़क मार्गों से तो आप यहाँ पहुँच ही सकते हो। और पैदल मार्ग भी है, जहाँ के लिए आप यहाँ आसानी से आ सकते हो। पूरा का पूरा
ये बहुत बड़ी वैली है। आप यहाँ घूमते घूमते काफ़ी समय यहाँ पर आप बिता सकते हो। दोस्तों, बर्फीली पहाड़ियों से यहाँ नीचे गिरती हुई धारा को बिल्कुल साफ और ठंडा पानी आनंददायक है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही पानी पीते हैं। बैसरन और ट्यूलियन झील आसपास के कुछ आकर्षण हैं जहाँ वहाँ पे भी जाया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पीछे से ही आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे जो आपको इस वैली से आगे जो बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं वहाँ पर ले जाएंगे और वो कुछ चार्जिंग लेते हैं। तो वहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफी, झील के अंदर से क्रॉसिंग, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वहाँ पर आपको ले जाएंगे और वहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आपकी कराएंगे। दोस्तों, यहीं आगे जब चलेंगे तो शेषनाग झील है। ये झील यहाँ की खूबसूरत झीलों में से एक है। इसका पानी नीले और हरे 2 रंगों का है। पहलगाम से ये झील करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कश्मीर जा रहे तो इस झील का सुंदर नज़ारा भी आप ज़रूर देखना। दोस्तों, यहाँ ट्रैकिंग और घुड़सवारी के लिए तो एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ कैंपेनिंग भी कर सकते हैं और आते भी ट्रैकिंग के लिए। बहुत लोग सिर्फ माइंड में ये ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं। दोस्तों, देवदार और चीड़ के जो लंबे लंबे बेड हैं जिस पर बहुत समय तक यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और इतने लंबे लंबे पेड़ हैं, तो उन जो खूबसूरती है पहाड़ों के ऊपर इन पेड़ों की वजह से ही बनती है। क्योंकि इतनी ग्रीनरी जो होती है, इतने लंबे लंबे पेड़, वो आपको अलग से नज़र आएंगे। और इनके ऊपर सुंदर सी वाइट आइस, चांदी की तरह बर्फ़ आपको चमकती हुई नज़र आएगी। धूप पड़ती है तब वो थोड़ी सी बिल्कुल सोने की तरह नज़र आने लग जाती है। और यहाँ लोगों को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, क्योंकि जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है वो उसको पहनकर यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। देखिए, छोटी सी बच्ची को आप देख रहे हो कि कैसे ये फ़ोटो खिंचवा रही है अलग अलग तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें यहाँ के जितने भी व्यू पॉइंट हैं उनका सब का वो है। और ये ऊपर से पहलगांव ऐसा लगता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। और लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये हट है जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की। अगर इसमें रुकना चाहते हो तो ये भी बड़े जायज़ रेट में यहाँ आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। दोस्तों, फिर इसी तरह नॉलेजफुल किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, तब के लिए थैंक यू। और इस एडवेंचर ट्रिप पर जाने पर मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर आप जाओगे तो आपको भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ये 100% गारंटी है। दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।